फर्टिलिटी की जब बात होती है तो एएमएच टेस्ट का जिक्र कहीं ना कहीं आ ही जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये टेस्ट है क्या? इसका जो रिजल्ट आता है वो एक नंबर, वो हमें क्या बता सकता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी वो क्या नहीं बता सकता। चलें आज इसी को जरा खोलकर बिल्कुल आसान जुबान में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ओवेरियन रिजर्व आखिर होता क्या है। फिर देखेंगे कि एएमएच टेस्ट का इससे क्या ताल्लुक है। उसके बाद हाई और लो एएमएच के जो नंबर आते हैं उनका मतलब क्या निकलता है। और हाँ, सबसे अहम बात, ये टेस्ट क्या नहीं बता सकता। और आखिर में इन सब बातों को जोड़कर देखेंगे कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। चलें जी, तो बात शुरू करते हैं ओवेरियन रिजर्व से। देखें, एएमएच की पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले इस एक बुनियादी बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि एग्स यानी बैज़ों का जो ज़ख़ीरा है वो महदूद होता है। अच्छा, ये बात अक्सर लोगों के लिए काफ़ी हैरानकुन होती है कि एग्स की तादाद लाइफ में सबसे ज़्यादा पैदाइश से भी पहले होती है, जब बच्ची माँ के पेट में होती है। फिर वक्त के साथ साथ ये तादाद कुदरती तौर पर कम होती चली जाती है। जैसे पैदाइश के वक्त ये तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख होती है, और पहले पीरियड तक आते आते ये सिर्फ 3 लाख के करीब रह जाती है। और ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर ये ज़ख़ीरा मुसलसल कम हो रहा है तो जाहिर है जहन में सवाल आता है कि भई इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाए कि कितने एग्स बाकी हैं। और बस यहीं से एएमएच टेस्ट की कहानी शुरू होती है। तो एएमएच टेस्ट है क्या असल में? देखिए, ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो सीधा सीधा एग्स को गिन ले। नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये एग पूल के अंदर जो एक्टिविटी, जो हलचल हो रही होती है ना, उसको मापता है, उससे एक अंदाज़ा देता है। चलिए देखते हैं कि ये काम होता कैसे है। एएमएच यानी एंटी मलेरियन हार्मोन। अब ये है क्या? ये एक हार्मोन है जो उन छोटे छोटे सेल से निकलता है जो ओवरीज के अंदर एग्स के आसपास मौजूद होते हैं। तो खून में इस हार्मोन का लेवल जितना होता है, उससे हमें ओवेरियन रिजर्व का एक इशारा, एक मार्कर मिल जाता है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए ना एक एग पूल का तस्वुर जहन में लाएं। सोचें कि ये लाखों गैर फाल यानी सोए हुए एग्स का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। फिर हर महीने क्या होता है, जिस्म इस पूल में से कुछ एग्स को समझें कि जगाता है या रिक्रूट करता है ताकि वो ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो सकें। अच्छा, तो एएमएच पैदा कैसे होता है? इसके 3 सीधे सादे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, जिस्म उस सोए हुए पूल से कुछ एग्स को चुनता है। दूसरा स्टेप, इन चुने हुए एग्स के इर्द गिर्द खास किस्म के सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं जिन्हें ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं। और तीसरा और आखिरी स्टेप, यही ग्रैन्युलोसा सेल्स एएमएच हार्मोन बनाते हैं। और यही वो हार्मोन है जिसे हम खून के टेस्ट से पकड़ते हैं। तो सारी बात का खुलासा क्या निकला? बहुत सादा है। जितने ज्यादा एग्स पूल से निकलकर एक्टिव होंगे, उतने ही ज्यादा एएमएच बनाने वाले सेल्स होंगे, और उतना ही ज्यादा खून में एएमएच का लेवल होगा। ये एक सीधा सादा ताल्लुक है। जितने ज्यादा एग्स एक्टिव, उतना ज्यादा एएमएच। बस। चलें जी, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब टेस्ट हो गया और एक नंबर सामने आ गया। लेकिन इस नंबर का मतलब क्या है? क्या एक नंबर अच्छा है और दूसरा बुरा? आइए अब ये समझते हैं कि हाई और लो एएमएच लेवल्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए, कोई भी नतीजा देखने से पहले ना एक बात जहन में बिठा लेना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि एएमएच का लेवल उम्र के साथ साथ कुदरती तौर पर कम होता है। ये एक फैक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल की कोई एक यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है। जो लेवल एक 25 साला फर्द के लिए नॉर्मल है, वो एक 38 साला फर्द के लिए शायद हाई हो। तो इसको हमेशा उम्र के हिसाब से देखा जाता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि अगर एएमएच लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा एग्स एक्टिव हो रहे हैं। कभी कभी ये पीसीओएस जैसी कंडीशन की तरफ भी इशारा करता है। और अगर एएमएच लेवल कम है तो मतलब ये है कि कम एग्स एक्टिव हो रहे हैं। अब ये कम लेवल या तो बढ़ती उम्र की वजह से हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी की उम्र तो कम है लेकिन उसके हिसाब से उसका ओवेरियन रिजर्व कम है। अच्छा जी, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे सबसे ज़रूरी हिस्से पर। वो ये कि एएमएच टेस्ट क्या नहीं बताता। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर परेशानी और गलतफहमियां यहीं से पैदा होती हैं। तो वो सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा सवाल कि अगर एएमएच कम है तो क्या इसका मतलब ये है कि नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो सकती? इसका जवाब एक बड़े और वाज़ेह नहीं में है। बिल्कुल नहीं। ये उस टेस्ट के बारे में शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है।
AMH का लेवल कुदरती तौर पर हामला होने के चांसेस के बारे में कुछ नहीं बताता। तो फिर सवाल यह है कि भाई इस टेस्ट का फ़ायदा क्या है? देखिए, इसकी असल पावर, इसकी असल अहमियत है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की प्लानिंग में, ख़ास तौर पर IVF जैसे। इस नंबर से डॉक्टर्स को ये अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है कि जिस्म दवाइयों पर कैसा रिस्पॉन्स देगा, एक साइकिल में कितने एग्स मिलने की उम्मीद है और दवा की डोज कितनी रखनी चाहिए। तो ये बात याद रखने वाली है, ये ट्रीटमेंट का एक टूल है, नेचुरल प्रेगनेंसी का कोई क्रिस्टल बॉल नहीं। चलें, अब सारी बातों को समेटते हैं। अगर इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, AMH टेस्ट का रिजल्ट पूरी कहानी नहीं है। ये एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा मगर अहम हिस्सा है। तो ये जो AMH का नंबर है, ये कीमती मालूमात तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे अकेले में देखने का कोई फायदा नहीं। इसका सही मतलब सिर्फ एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। वो ही इस नंबर को बाकी सारी चीज़ों जैसे उम्र, सेहत, दूसरे टेस्ट, उन सब के साथ मिलाकर एक पूरी तस्वीर बना सकता है। तो आखिर में बस इतना याद रखें कि AMH का नंबर सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। बाकी की कहानी क्या है? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि फर्टिलिटी एक बहुत पेचीदा चीज़ है, ये एक जामे कहानी है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे बेहतर यही है कि किसी माहिर से बात की जाए, जो सारे टुकड़ों को जोड़कर सही रहनुमाई कर सके।